विभाजन परिमेय दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r क्या होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन b होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई a और b कोई दो धनात्मक पूर्णांक अगर दिए गए हैं तो इसमें से q और r दो ऐसी पूर्ण संख्याएं में मिल जाएंगी जो इसको सेटिस्फाई कर जाए। कहने का मतलब ये क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं, बस ये लिखा हुआ है कि भाज्य बराबर, जो हम लोग पहले ही से पढ़ते आ रहे हैं, भाग बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ भाज्य का काम ये कर रहा है, भाजक का काम b कर रहा है, भागफल का काम q कर रहा है और जो शेष का काम है वो r कर रहा है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई दो नंबर a और b दिया हुआ है, उनके बीच का हमें HCF ज्ञात करना है, यानी HCF आप a b ज्ञात करना है अगर हमें, तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके कैसे हम ज्ञात करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो पहला चरण यह होगा, पहला चरण होगा कि a और b में से जो बड़ा होगा उसको हम पहले लिख लेंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए a बड़ा है, यानी a इज ग्रेटर देन b, तब अगर a जो है वो b से बड़ा है तो a को इधर लिख लेंगे और b को इधर लिख लेंगे। और हमें कोई एक नई संख्या चूज करनी है कि इन दोनों का गुणा, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो a से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, a के बराबर हो सकता है या a से छोटा। तो मान लीजिए कोई वो संख्या q है, तो अगर b और q का गुणनफल a से यानी a के बराबर आ जाता है तो यहाँ पे ये आगे 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ये इन दोनों का गुणा इसके बराबर नहीं आता है तो इसके बराबर नहीं आएगा, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि या तो इससे छोटा आएगा, तो छोटा आएगा तो मान लीजिए कोई संख्या r मिलती है। तो r कैसी हो सकती है, पहला तो ये था कि इन दोनों का गुणा करने पे या तो इसके बराबर आ जाए, तो बराबर आ जाएगा तो r तो 0 हो जाएगा। और अगर बराबर नहीं होता तो ये r कुछ ना कुछ मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो कह सकते हैं कि r जो होगा उसका रेंज क्या होगा, वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से हमेशा। तो फ्रेंड्स इसमें दूसरा चरण देखते हैं। दूसरे चरण में ये b इस a के स्थान में, मतलब b इक्वल टू ये b यहाँ हो जाएगा और ये r यहाँ हो जाएगा। तो b देखेंगे कोई एक संख्या फिर चूज करनी है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई p के बराबर हो जाए या तो p के नज़दीक पहुँच जाए। तो मान लेते हैं कोई संख्या मिल जाती है c, कोई संख्या c मिल जाती है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई p के बराबर हो गया तब तो ये d की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर नहीं हुआ तो d की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, यानी पूर्णांक में जो d होगा वो भी क्या होगा, 0 से बड़ा और हमेशा r से छोटा होगा। तो ये प्रोसेस हम कब तक करते जाएंगे, जब तक कि हमारा जो ये रिमाइंडर है वो लास्ट में 0 ना मिल जाए। और जहाँ पे ये 0 मिल जाएगा, मान लीजिए एक ऐसा स्टेज आए जहाँ पे ये रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 हो जाए। अगर ये रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका इस AB का जो n है वो इसका HCF बन जाएगा, यानी HCF ऑफ AB इक्वल टू कैपिटल N। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं।
मान लीजिए एचसीएफ निकालना है हम लोगों को 420 कामा 130 का, यानी इन दो नंबर्स का हमें एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से देखेंगे बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या जाहिर सी बात है कि 420 है। तो फिर हमारा पहला चरण होगा पहला चरण क्या हो जाएगा कि जो बड़ी वाली वैल्यू है यहाँ लिख दी जाएगी इक्वल टू छोटी वाली वैल्यू यहाँ। फिर हमें एक नंबर ऐसा चूज करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई या तो 420 हो जाए या इसके नियरेस्ट आ जाए। ठीक है, तो 390 आ जाएगा, यानी कि इसके नियरेस्ट। अगर हम 4 बार लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें ज़्यादा नहीं, बस इसके नियरेस्ट लाना है, या तो ये आ जाए या तो इसके नियरेस्ट आ जाए। फिर यहाँ 30 बच गया। अब ये हमारा रिमाइंडर है, ये भी ध्यान में रखना है कि इससे रिमाइंडर हमेशा छोटा ही होता है। अब चूंकि यहाँ तो ये 0 तो आया नहीं, तो हमें दूसरा चरण भी लेना पड़ेगा। दूसरा चरण, अब दूसरे चरण में यहाँ 130, ये वाला यहाँ, फिर इसको 4 बार ले जाएगा। इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा 120 प्लस 10। फिर भी यहाँ पे 0 नहीं है, तो हमें फिर से तीसरा चरण लेना पड़ेगा। अब तीसरा चरण लेंगे तो यहाँ पे भी 30 हो जाएगा, 10। फिर क्या करेंगे, ये संख्या 3 चूज करेंगे तो 10 × 30 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 0। अब यहाँ पे 0 हो गया तो 10 क्या हो गया, इन दोनों संख्याओं के बीच का HCF। लिख सकते हैं कि HCF ऑफ 420 and 130 is equal to 10। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो किसी को कोई डाउट? चलिए फ्रेंड्स, एक सवाल हम लोग और देखते हैं कि मान लीजिए 135 और 225 के बीच के HCF निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से हम लोग कैसे निकालेंगे। फिर वही, इसमें बड़ा क्या है, पहले ये देखेंगे कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है। तो इसमें देखेंगे 225 बड़ा है, ग्रेटर देन 135। पहला चरण, पहले चरण में क्या करना है, 225 को इधर लिख लेंगे, 135 को इधर लिख लेंगे। फिर वही चीज़ कि हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी कि इन दोनों को गुणा करने पे या तो 225 आ जाए या तो 225 के नज़दीक आ जाए, यानी 225 से हमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी 135, एक अंदर 135 प्लस 90, 135 में 90 जोड़ देंगे तो 225 हो जाएगा। और चूँकि ये 0 तो आया नहीं, इसलिए हमें दूसरा चरण लेना पड़ेगा। दूसरे चरण में ये वाला इधर हो जाएगा, 90 यहाँ हो जाएगा। फिर अब अगर हम 2 ले लें तो ये 90 दूना 180, 135 से ज़्यादा हो जाएगा। हमें ज़्यादा तो लेना नहीं है, हमें या तो इसके बराबर लेना है या तो इससे कम। तो हम एक बार लेकर चलेंगे तो यहाँ 90 हो जाएगा और प्लस 45 हो जाएगा। फिर यहाँ 0 नहीं हुआ तो फिर हमें तीसरा चरण लेना पड़ेगा। अब तीसरे चरण में क्या करेंगे, फिर वही प्रोसेस, यहाँ 90 ले लेंगे, ये बचेगा 45।
अब हमें दो एक ऐसी संख्या मिल जाती है कि इन दोनों का गुणा करने पे इसके बराबर मिल जाता है। अब बराबर हो गया, इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, 0 मिलेगा। जाहिर सी बात है कि ये 90 वैसे ही हो जाता है, तो यहाँ 0 बचेगा ही। अब चूंकि ये 0 बच गया तो ये क्या हो जाएगा इसका HCF, यानी HCF ऑफ 135 कामा 225 हो जाएगा 45। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, ऐसे ही हम सारे सवालों को हल करेंगे।